नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे घातांक एवं कर्ण का अगला भाग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आप लोगों को हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान रखते हुए आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन पर नजर ध्यान रहना चाहिए और क्वेश्चन के साथ ऑप्शन पर भी नजर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, बताइए। देखिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 का मान 2 की किस घात के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, आपको पिछले क्लास में भी बताई गई होगी और अभी भी बता दे रहे हैं कि ध्यान दीजिए, अगर बेस बराबर यानी कि आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, यानी मल्टीप्लाई में घातें क्या हो जाती है। देखिए बीच में गुणे का चिन्ह है, आधार दोनों बराबर हैं तो घातें क्या हो जाएंगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर 7 हो जाएगा, 2 के पावर 7 हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर आप लोग देते रहिए दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बताइए इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा लिखा क्या है, 64 की पावर 1/3 की वैल्यू बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा देखिएगा, ये किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है दोस्तों, 4 का क्यूब होता है। पावर में पावर का हमेशा क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है। क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे, ऐसे ही शेर हमारे दहाड़ेंगे और सभी आंसर दे रहे हैं दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, सभी लोग आंसर देते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों, आंसर देते रहिए। देखिएगा 0.16, ध्यान दीजिएगा 0.16 का मान बताइए क्या हो जाएगा। का मान बताना है आप लोगों को दोस्तों, क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.4। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो क्या हो जाता है, 0.16 हो जाता है। देखिएगा अगर हमारा क्या वर्गमूल का चिन्ह लगा हो, हमारा क्या हो जाए, वर्गमूल का चिन्ह लगा हो, 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं तो एक को बाहर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका 0.4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.4 आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है, ए नंबर सही है। कौन सही है दोस्तों, ए नंबर सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बताइए आंसर। आप लोगों का कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है, इस पर विश्वास बना कर रखिए और अच्छे से क्वेश्चन करते रहिए दोस्तों। आपके सभी एग्जाम में, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए कराए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यक्स की पावर, यक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यक्स का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। यक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 यानी 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहिए दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा है, ये की 4 है, ध्यान दीजिएगा 16। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों, 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए अगर लास्ट यहाँ पे क्या हो जाए,
यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो 4 का पेयर बनाएंगे, 2 लिखा होगा 2, अगर नहीं भी लिखा होता तो 2 का पेयर, 3 लिखा होता तो 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितने नंबर है? 4 नंबर है, तो एक बार ले लेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए आंसर, बताइए अगले क्वेश्चन का, बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहिए आप लोग। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 1/3 के पावर कितना है दोस्तों? -2 है। अगर -2 माइनस को हटाना तो क्या हो जाएगा? ऊपर का नीचे, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में तब्दील कर देना, यानी कि बदल देना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 3/1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9 होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हमारे सभी दोस्त बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? √20, ध्यान दीजिएगा, √20 को सरल करें, √20 को सरल करें तो कैसा हो जाएगा? अगर इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 × 2 × 5 कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, पेयर में से एक बाहर ले ले, क्या हो जाए? एक बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा? 2√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 2√5 हो जाएगा। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर आप लोग देते रहिए दोस्तों। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्या हो जाएगा? बताएं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 5⁵ डिवाइड बाई 5⁵। आंसर इसका बताना क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे दोस्तों, जब 5⁵ और 5⁵ है तो इसके में क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं 5⁵3/5⁵। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5⁵3 इंटू 5⁵-3। ठीक है, बेस बराबर हो तो आधारें जुड़ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, 5⁵3 -3, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 क्या हो जाएगा? 5⁵0 बराबर 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। किसी के पावर 0 होता है, किसी के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितना होती है दोस्तों? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे आंसर, आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, आंसर बताइए, खटाखट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 1.44। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो किसका स्क्वायर? 12 का, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा है तो 1.2, 1.2, 1.2 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 44। कितने अंक पे? 1 2 2 पे लगाया तो कितने का है? ध्यान देंगे, कितने का है दोस्तों? 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, एक को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1.2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.2 आंसर हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं दोस्तों, इतना मेहनत कर दीजिए कि पूरा एकदम गर्दा गर्दा हो जाए, आंसर एकदम तगड़े से आता रहे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से देते रहिए दोस्तों। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? देखिएगा, 2 की पावर x, 2 की पावर x इक्वल टू 64। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, x की वैल्यू बतानी, तो इसको नहीं पता तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसको काटिए, 2 की पावर 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ठीक है, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 की पावर 64, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक है दोस्तों,
तो जब बेस बराबर यानी आधार बराबर तो घाते बराबर हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर देते रहिए दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताएं आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए ध्यान दीजिएगा। √10 √10 × √10। ठीक है दोस्तों, दो में रूट लगे हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10। जब दो आपस में हो तो एक बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग तगड़े से आंसर देते रहिएगा दोस्तों, आप लोगों का ही जलवा है। ठीक है, आंसर देते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन का बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यक्स की पावर, यक्स का स्क्वायर की पावर 0, इसमें इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर मतलब कि पावर में पावर का यानी घात में घात का गुणा होता है, तो अगर 2 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यक्स की पावर 0। ठीक है दोस्तों, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, 1 हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, आंसर नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बताएं दोस्तों आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आंसर बताइए जल्दी जल्दी, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1000, यहाँ पे 3 है, ध्यान दीजिएगा, 3000 गुणित 100। देखिएगा इसमें से कितना पेयर लेना है, 3 0 है तो कितना है, 10 का क्यूब है, इंटू ये स्क्वायर का चिन्ह लगा है तो वर्गमूल का 10, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, प्लस है, सॉरी, बीच में किसका चिन्ह है दोस्तों, प्लस का है। कितना, 10 की वैल्यू दी 10 और 10 बराबर कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग देते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर बताइए जल्दी जल्दी। चलिए देखिएगा, 125 की पावर 2/3, 125 की पावर 2/3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब की पावर 2/3, पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 3 गुणित 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर आप लोग देते रहिए। बहुत अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ध्यान देंगे दोस्तों, अब इसको हम तोड़ेंगे 48 को, ध्यान देंगे, 48 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6। ध्यान देंगे, पेयर बना दीजिए 2 का, 1 2 और 1 2, कितना हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4√3, और ये क्या हो जाएगा, √3, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से कमेंट के माध्यम से आंसर देते रहिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन एकदम, जो एग्जाम में ऐसा नहीं कि एकदम सरल है और एकदम कठिन है, जिसको आ रहा है उसको एकदम सरल लगेगा, जिसको नहीं आ रहा है उसको कठिन लगेगा दोस्तों। तो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं, ना कि ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर देते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, देखिएगा, 7 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 2, तो 6 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 माइनस 36। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 यानी 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता के दिखाइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, बताइए आंसर बताइए जल्दी जल्दी, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी जल्दी।
कुछ लोग का आंसर सही आ रहा है, कुछ लोगों का सही नहीं आ रहा है, तो इसलिए सही से जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। देखिए 100 का हम 0 करेंगे। देखिए मैंने अभी भी बताया था आपको, पहले भी बताया कि अगर किसी के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाती है, 1 होती है। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे रूट एक्स है, 9 है, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू है एक्स, स्क्वायर कर दे दोनों पक्षों का। जब हम रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे किसका, 9 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट स्क्वायर से रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी, 81 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन, डिफेंस की जितनी तैयारी कराई जा रही है आपकी, आर्मी हो या अग्निवीर हो, इन सब की जो तैयारी कराई जा रही है आपको, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा 2 की पावर -3 है, इसको हम नीचे ला देंगे, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे ला देंगे, मेरा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 की पावर 3 है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला बताएंगे, बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिखा है 8 स्क्वायर, यह किसका क्यूब है, 8 का, 2 का क्यूब है, तो 2 को बाहर ले लीजिए, फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 8 की पावर रूट में लगा, क्यूब रूट लगा है, क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है इसका, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर आप लोग देते रहिए। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बहुत अच्छे से आंसर आप लोग देते हैं, अच्छे से देते रहो गधों। चलिए सभी हमारे दोस्त आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ध्यान दीजिएगा, 3 की पावर यक्स इंटू 3 की पावर 2 बराबर की किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, 3 की पावर 10, इनके 3 3 9 27 होता है देवताओं। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, दोनों की बेस बराबर है तो घात जुड़ जाएंगी, एक्स पावर 2 + 3 हो जाएगा, 3 की पावर एक्स + 2 हो जाएगी बराबर 3 की पावर 3 हो जाएगा। जब आधार बराबर है तो घात भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो एक्स + 2 = 3, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 2, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर आप लोग देते रहेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आंसर बताइए अगले क्वेश्चन का, बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहिए, क्या हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा, देखिएगा यहाँ पे कितनी जीरो, 1 2 3 4, कितने अंक के आगे लगा है, तो ऐसे करेंगे 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, 4 है तो 2 का पेयर होना, 1 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 अंक पे है, 0 1। ठीक है, इतना आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01। ठीक है दोस्तों, 0.01 हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा e की पावर m इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर k। जब आधार बराबर हो तो घाते क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएगी, m इंटू एन बराबर ए की पावर k। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू एन, m इंटू एन इक्वल टू k। तो आपको k का मान बताना है, k m इंटू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इंटू एन c हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कमेंट आंसर देते रहिए दोस्तों, बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर देते रहिएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा, बताइए आंसर जल्दी जल्दी। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम देखें तो 18 है प्लस 18 है, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए 2, या फिर ऐसे इसको सॉल्व कर ले 9 9, ठीक है, 9 इंटू 2 तो 3 का रूट 2, ठीक है, ये आ जाएगा। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 का पेयर बन रहा है, एक बार आ जाएगा, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट 2, 3 3 6, 6 रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 1/4, ध्यान दीजिएगा -1/2। ध्यान दीजिएगा जब माइनस में है तो इसको हमें प्लस में करना है। किस में करना है दोस्तों, प्लस में करना है। तो 4 को ऊपर और 1 को नीचे कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 4/1, ये पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। अब ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर गुणित 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। आंसर दीजिए, उसका सॉल्यूशन और अच्छे से कराया जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आपको समझाया भी जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3, जब बेस बराबर हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 प्लस -3, क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 -3, 10 की पावर 0 इक्वल टू 1। क्योंकि किसी के पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाती है दोस्तों, 1 हो जाती है। कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या हो जाएगी। चलिए अगला बताइए, बताएंगे आप लोग दोस्तों, इसका अनुमान बताइए। देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित, या ऐसे कर दीजिए पहले, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 32, 16 दूना के 32, 8 4 2 1, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितनी बार गया, 5 बार। 5 में 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 बार 1 रूट में रह जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 रूट में आ जाएगा, और ये रूट है, एक रूट रूट कैंसिल, 4, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा आंसर। ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत तगड़े आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा। देखिएगा 11 का स्क्वायर, अब 11 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए क्या होगा, 121 होता है। क्या होता है दोस्तों, 121 होता है। ठीक है, क्या होता है, 120। आप लोग ऐसे याद करते रहिए। चलिए अगला बताइए, 2 के पावर 2 इंटू 2, 3 के पावर 2, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते 2 इंटू 3 के पावर 2, कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2 बराबर 36, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। ध्यान दीजिएगा, 3√1, अब 1 का कोई चाहे कुछ भी निकालो तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, 30 तक वर्ग, 30 तक वर्ग या वर्गमूल, वर्गमूल वर्गमूल 25 तक, 25 तक घन, घनमूल दोनों। ध्यान दीजिएगा, आप हम लिख रहे हैं, इसका मतलब या नहीं, मतलब दोनों को तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, घन को भी घनमूल को भी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और 25 तक पहाड़ा, ठीक है दोस्तों, 25 तक पहाड़ा, ठीक है, इतना आप लोग तैयार करके रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना तैयार करके रखेंगे। ठीक है, आप लोग तगड़े से आंसर देते रहेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे, जय हिंद।